आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2015 नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2015 का बायोलॉजी का पेपर करेंगे। और मेरे चैनल पे आप देखेंगे कि 2001 से लेकर 2050 तक हम लोग पूरा जितना भी अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है ये समझिए कि यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम लोग 15 ईयर का क्वेश्चन कर चुके हैं। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे जाइए, सिटी नीट चैनल पे प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़ी हुई है, तो प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार आप वॉच करिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जैसे आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का सेट का मान लीजिए अभी एक टेस्ट होने जा रहा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो कराई गई है। आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर चेक करें और सभी वीडियो देखें। इसके पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप सीईटी सेट की तैयारी अच्छे से मेरे चैनल से कर सकते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब आप 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी जो होती है उसमें आप मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट में जाएंगे तो ये आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी से मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी में 4 आपका फैमिली दिया गया है। चारों आपको फैमिली अच्छे से पढ़ लेनी है। जैसे एक ब्रेसिकेसी का सिर्फ वहाँ पे फ्लोरल डायग्राम बनाया गया है, फिर उसके बाद फैबेसी दिया गया है, सोलेनेसी और लिलियसी, तो 4 फैमिली दी गई है। अब ये देखिए क्वेश्चन, पहले तो आपको ये फार्मूला रटा रहेगा ना, तो 4 फैमिली है, 4 फैमिली का आप फार्मूला तो रट ही जा सकते हैं आसानी से, तो चारों फार्मूला आप रट लीजिए। तो रटे रहेंगे तो ये जैसे ही ये देख लीजिए, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल और कैलिक्स, इसमें कैलिक्स दिया है, क्रोला दिया है, एंडोसियम दिया है, गायनोसियम दिया है। तो ये देखिए ये एक्टिनोमार्फिक का ये है। फिर ये बाइसेक्सुअल का है, ये देखिए बाइसेक्सुअल हो गया। ये मेल्स का शो करते हैं, फीमेल शो करते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है, कैलिक्स। अब इसमें सोलेनेसी आपको अच्छे से जब पता रहेगा ना तो आप एकदम आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसमें कैलिक्स दिया है, कैलिक्स को सेपल्स भी कहते हैं। सेपल्स जो होता है इसका यूनाइटेड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। तो 5 क्लोज कर दीजिए, यूनाइट कर दीजिए। फिर उसके बाद कैलिक्स, क्रोला को क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं क्रोला को। तो इसके जो पेटल्स होते हैं 5 ये भी क्लोज होते हैं। और जो इसका एंड्रोसियम होता है ना, एंड्रोसियम, इसका 5 इपीपेटैलस होता है। इपीपेटैलस मीन्स ये देखिए जो लगा है, तो 5 इपीपेटैलस हो जाएगा। और गायनोसियम जो होता है, गायनोसियम क्या होता है इसका, गायनोसियम बाइकार्पलरी सिंकार्पस। सिंकार्पस मीन्स फ्यूज होता है आपस में, तो सिंकार्पस होता है। ओवरी इसकी सुपीरियर मीन्स ये देखिए लगा है। तो एग्जैक्ट देखेंगे तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ब्रेसिका दिया गया है, एलियम दिया गया है, सेसबैनिया दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पिट्यूनिया सही हो जाएगा। ये सोलेनेसी का पिट्यूनिया जो होता है ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। ऑर्नामेंटल मीन्स सजावटी वाला प्लांट होता है, सजावट में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन बीटी कॉटन दी बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। बीटी कपास में पादप ऊतक में प्राक आविश के रूप में उपस्थित बीटी आविश एक क्रियाशील आविश के रूप में किस कारण बदलता है। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बीटी कॉटन एक कीड़ा होता है, बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यू में, और प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड होता है इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। मान लीजिए पहले क्या रहता है, प्रोटॉक्सिन रहता है, और यही प्रोटॉक्सिन जब प्लांट के पार्ट से एक जो कीड़ा होता है वो खाता है तो ये एक्टिव हो जाता है किसमें, मतलब टॉक्सिन में। तो क्यों एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसकी गट में जो इंसेक्ट की गट होता है ना, इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, वो एल्कलाइन पीएच की होती है। तो ये इंसेक्ट की गट जो होती है एल्कलाइन पीएच के कारण ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट लगाएंगे। एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, इंसेक्ट की गट की पीएच एल्कलाइन की वजह से ये प्रोटॉक्सिन क्या होता है, एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्ट करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, मैच करने वाला क्वेश्चन। तो मैच करने के लिए क्वेश्चन तो ये समझिए,
5-6 क्वेश्चन तो रहता ही है, 7-8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये देखिए 48 नंबर, मैच ईच डिजीज विथ करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन दिया गया है और डिजीज दिए गए हैं, किस डिजीज में कौन सी वैक्सीन लगती है। जैसे ये देख लीजिए, इसमें डी ऑप्शन देखिए, डी पोलियो। पोलियो में कौन सी वैक्सीन लगती है, तो पोलियो में जब वैक्सीन जो लगती है वो कौन सी वैक्सीन लगती है, तो वो लगती है हार्मलेस वायरस वाला। तो ऑप्शन डी को मिलाएंगे फर्स्ट से। और ट्यूबरकुलोसिस को किससे मिलाएंगे, हार्मलेस बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और ये पोलियो जो होता है ये वायरस के थ्रू। तो ऑप्शन ये देखिए वूफिंग कफ। वूफिंग कफ किसको कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं। ये देखिए ये किससे मिलाएंगे आप, बी ऑप्शन को थर्ड से मिलाएंगे, किल्ड बैक्टीरिया। और डिप्थीरिया गोल घोटू जिसको कहते हैं, गाल घोटू, डिप्थीरिया को आप किससे मिलाएंगे, डिप्थीरिया को आप मिलाएंगे इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन्स डज शो बीबी पैरिटी। बीबी पैरिटी मीन्स जो बच्चा देते हैं। मानव के निम्नलिखित अंत परजीवियों में से कौन सा सजीव प्रजक्ता प्रदर्शित करता है, तो बीबी पैरिटी शो करता है। कौन शो करता है, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। भारत सरकार का कौन सा निकाय जन सेवा के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड शोध और जेनेटिक मॉडिफाइड जीवों के परिवर्तन से सुरक्षा को नियंत्रित करता है, तो वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। एक दो बार तो ये पूरा इसका ऐसे दे देता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि GEAC का फुल फॉर्म क्या ना होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी में जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च गवर्नमेंट के ये तहत आती है। तो ऑप्शन नंबर 50 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 51, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। तो 51 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, 51 का ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पहले देख लीजिए, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना यूज स्पेस फूड। स्पेस पे जो जाते हैं वो क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूज किया जाता, तो ये तो सही है। मैनीटाल लीजिए स्टोर फूड इन रोडोफाइसी। अब यही तो गलत हो गया, इसमें कह रहा है कि मैनीटाल जो होता है ये स्टोर फूड होता है किसमें, रोडोफाइसी में नहीं, और रोडोफाइसी में नहीं होता, फियोफाइसी में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। काफ़ी बार आप पूछ सकते हैं, लिख नोट भी कर सकते हैं कि मैनीटाल जो होता है फूड स्टोर जो किया जाता है मैनीटाल, ये किसका फूड स्टोर पार्ट है, ये फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का है, तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें ये भी पूछा गया है एल्जिन एंड कोराजिन कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी, रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। एगार ऑप्टेन किससे किया जाता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाला है, अगर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले हैं। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट कह रहा है कि ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, तो ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। अब आपको बैक्टीरिया देखना है ना कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा बैक्टीरिया है। जैसे इसमें देख लीजिए बुचेरिया दिया गया है, वॉलबॉक्स दिया गया है, म्यूकर दिया गया है, तो ये तो फंजाई और एल्गी हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे ना, एनाबीना नॉस्टॉक क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब इसमें है। तो ये एनाबीना क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड एग्जैक्ट सही करेंगे। सत्य केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो एनाबीना में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन और इकोलॉजी से क्वेश्चन, मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन कराए भी है। दी मास ऑफ लिविंग मटेरियल, जैसे ही ये क्वेश्चन में मास ऑफ लिविंग मटेरियल दे दिया तैसे आप फसल वाली देखेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप मीन्स खड़ी फसल। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने का काम नहीं है। मैंने एक कॉन्सेप्ट किसी वीडियो में अच्छे से बताया था, किसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं और किसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप उसी को कहते हैं मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। एक निश्चित समय में एक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो खड़ी फसल। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए, ये मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थित को होना है। तो मोनोकाट रूट में क्या पाया जाता है, बायस्कुलेचर जो पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम, उसमें कैम्बियम अब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विदाउट कैम्बियम। तो यही तो करेक्ट है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम अब्सेंट होता है मोनोकाट रूट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये समझिए कि गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ईयर मीन्स कान आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप सही करेंगे। तो ये देखिए, ये जिम्नास्टिक इज द एबल टू बैलेंस हाई हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ, कलाबाजी दिखाने वाला कोई व्यक्ति पूरी तौर पर अंधेरा होते हुए भी अपने शरीर को उल्टा करके संतुलित किसके कारण कर लेता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कोक्लिया या वेस्टिबुलर अपरेटस। तो ये सभी किसके पार्ट हैं, ये सभी आई मतलब ईयर के पार्ट हैं, कान के पार्ट ये सभी हैं। तो वेस्टिबुलर अपरेटस जो होता है ना, यही बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। वेस्टिबुलर अपरेटस, ये क्रिस्टी और माइकुला एक होता है ना, ये दोनों स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस के। तो ये डायरेक्ट आप वेस्टिबुलर अपरेटस याद करिए कि यही बॉडी बैलेंस को बनाए रखता है, वेस्टिबुलर अपरेटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपागेशन अकर्स थ्रू, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो जो अदरक होता है उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन राइजोम के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 57 नंबर क्वेश्चन क्या किया गया है, थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, प्लांट से क्वेश्चन दिया गया है और एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें है, कॉन्सेप्ट अगर सीख ले गए, मैंने एक वीडियो में कॉन्सेप्ट में समझाया था लेकिन वो काफ़ी पुरानी वीडियो हो गई होगी, अगर आप देखे होंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, कह रहा रिंग गर्डिल प्लांट एक वलय बंधित पादप में क्या होता है। तो एक ऐसे याद कर लीजिए, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होती है, GIRDLING, गर्डलिंग एक एक्सपेरिमेंट होता है। गर्डलिंग का मतलब होता है फूड को, भोजन को, जब प्लांट जो फूड को कौन ले जाता है प्लांट में एक फ्लोएम होता है, PHLOEM, फ्लोएम पार्ट होता है एक जाइलम। तो यही फ्लोएम पार्ट जो होता है ये फूड को लेके जाता है। तो फूड कहाँ बनता है, मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट की पत्ती में तो फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर इसी के थ्रू रूट में जाएगा। मान लीजिए रूट है तो रूट में तो कैसे आएगा, कौन फ्लोएम लेके आएगा। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में ये करते हैं ना कि मान लीजिए ये प्लांट है, ये लीफ हो गई, पत्ती हो गई, तो ये पत्ती हो गई आपकी, तो ये पत्ती जब हो गई तो यहाँ के गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में जो यहाँ के फ्लोएम टिश्यू होता है ना, इसको रिमूव कर देते हैं या हटा देते हैं फ्लोएम टिश्यू को। तो जब फ्लोएम टिश्यू को हटा देते हैं तो यहाँ से मान लीजिए फूड बना, तो यहाँ से फ्लोएम जो लेके आती है यहीं आके इसकी इधर जा ही नहीं पाती है। तो इसमें फर्स्ट सबसे पहले क्या डेथ हो जाती है, जो इसमें रूट होता है ना, तो रूट तो सबसे पहले मरेगी ना, क्योंकि रूट इसके जहाँ से टेस्ट किया जाता है एकदम नीचे होती है, उसको फूड मिल नहीं पाता है। तो गर्डलिंग, तो इसमें कह रहा रिंग गर्डिल प्लांट क्या होते हैं, द रूट फर्स्ट डाइज फर्स्ट, मतलब मूल पहले मरती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फूड ट्रांसपोर्टेड के लिए ये आइडेंटिफाई किया जाता है, किसका आइडेंटिफाई करते हैं, टिश्यू का इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। और डाउनवर्ड मूवमेंट में फूड का क्या होता है, वो मूवमेंट होता है, तो रूट तक पहुंच नहीं पाएगा, ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन कह रहा है जैव समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न जातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। तो जैसे देख लीजिए, एकदम नीचे आप हर्ब्स होता है, फिर सर्ब्स झाड़ी हो जाएगी, फिर पेड़ आ जाएंगे, ट्री, तो इसी को तो स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं ना, तो स्तरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ एग्जैक्ट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन, द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो आप लोग रिवाइज ज़रूर करिए, पूरी वीडियो आप लोग रिवाइज करके एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर आप लोग दीजिएगा। प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो है, एंड गेम सीरीज भी एक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चली थी। तो सेकेंडरी सक्सेशन वहीं पे शुरू होता है जहाँ पहले से मान लीजिए कोई बस्ती बसी थी, पहले से बसी है, अब वो उजड़ गई है किसी वजह से, मान लीजिए फ्लड हो गया, मतलब वहाँ पे बाढ़ आ गई, तो वो वहीं पे अब फिर सेकेंडरी सक्सेशन वहीं पे होता है। तो ये देखिए, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड में नहीं होगा, न्यूली कोल्ड लावा में नहीं होगा, बियर रॉक में नहीं होगा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट मतलब जो पहले जंगल था वो पहले अब नष्ट हो गया हो, तो वहीं पे सेकेंडरी सक्सेशन चलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ चलती है, एबेंडेंट फार्म लैंड पे, मान लीजिए कोई लैंड हो, वो एबेंडेंट फार्म लैंड हो गई है, मतलब पहले वहाँ पे उपजाऊ थी अब उपजाऊ नहीं है, और बर्न आर कट फॉरेस्ट एरिया में। तो ये सब एग्जाम्पल है सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे चलती है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये सब लाइन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सामान्यतः द्विगुणित होती है, मतलब डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मीन 2n होता है, हैप्लॉयड मीन्स n होता है। तो डिप्लॉयड जो होती है स्पर्मेटोगोनिया होती है, क्योंकि सेकेंडरी पोलर बॉडी तो हैप्लॉयड होती है, प्राइमरी पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड होती है, और स्पर्मेटिड भी हैप्लॉयड होती है। स्पर्मेटिड से के बाद स्पर्म बनता है, तो ये सब हैप्लॉयड है बस, बट स्पर्मेटोगोनिया जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ना, ये डिप्लॉयड है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए 61, ये एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विथ यक्स सेक्स क्रोमोसोम वाज बार्न ड्यू टू, तो इसमें देख लीजिए ट्रिपल यक्स आया है, तो यक्स वाई ये क्या होता है, यक्स वाई मेल होता है, और इसमें यक्स क्या होता है, फीमेल होता है। तो इससे अगर क्रॉस कराएंगे तो यक्स आएगा। अब एक यक्स आपको किससे मिलेगा, मदर से ही मिलेगा, एक्स्ट्रा यक्स जो मिलता है, तो इसमें दोनों यक्स चले जाते हैं और एक यक्स ये होता है। तो ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, माँ के अब सामान्य अणुओं के बनने के कारण ये घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स द एनिमल पॉलिनेटर्स, निम्नलिखित में से कौन जंतु पराग कार्यों के लिए पुष्प प्रतिफल है। मान लीजिए ये आपका प्लांट हो गया और ये आपका क्या हो गया, फ्लावर्स हो गया। तो फ्लावर्स को जो पॉलिनेशन करते हैं ना, पॉलिनेट करते हैं, उसको पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो फ्लावर्स को मान लीजिए किसी प्लांट को पॉलिनेटर्स करते हैं तो उसको कुछ रिवार्ड मिलता है ना, रिवार्ड मीन्स उपहार मिलता है उसको। तो उपहार के रूप में क्या मिलता है, तो नेक्टर मिलता है और पॉलन ग्रेन। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरल फ्रेगनेंस नहीं, ना ही प्रोटीन पेलिकल, ये सब नहीं, कलर्स नहीं, और इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मकरंद और परागकण मिलता है किस रूप में, उसको मिलता है रिवार्ड के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन, शिशु के गैस्ट्रिक रस में क्या होते हैं। तो जो गैस्ट्रिक इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिनोजन होगा, लाइपेज होगा और रेनिन होगा। देख लीजिए, ये हार्मोन है, ये एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। डबल एन वाला क्या होता है, एंजाइम होता है। ये आप लोग बहुत बार मैंने बताया है कि डबल एन वाला एंजाइम होता है, तो एंजाइम का फंक्शन काम करेगा। ये बच्चों में ही पाया जाता है, दूध का डाइजेस्ट करता है, जो मिल्क होता है मदर्स मिल्क को, उसको। तो इसमें देख लीजिए एमाइलेज दे दिया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे क्या दे दिया, पाल्टोज, इसलिए गलत। और यहाँ पे फिर लाइपेज दिया, बट यहाँ पे न्यूक्लियस दे दिया, तो ऐसे गलत हैं, बट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का सक्रिय रूप किस पर भरण पोषण करता है। तो एर्थ्रोसाइट खाता है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा कॉलन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, सीकम कालम रेक्टम। तो कालम के जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होता है, उसी से एर्थ्रोसाइट लेती है। लोहिताणु बृहदात्र बड़ी आंत के म्यूकोसा श्लेष्मा और सब म्यूकोसा से ये क्या लेती है, लोहिताणु मतलब एर्थ्रोसाइट मीन्स आरबीसी लेती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर आप एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की बात करेंगे तो ये अच्छे से देख लीजिएगा।
डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। अब ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ट्रिक मैंने बताया था कि एमसीएन याद कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इन तीनों में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो ये मैंने काफ़ी बार बताया है। तो इसमें देख लीजिए न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में, बट डी ऑप्शन में राइबोसोम दे रहा, राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें डीएनए नहीं होता? तो राइबोसोम, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री डवेलर्स इन। अधिकांश जंतु वृक्षों पर पाए जाते हैं, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट वाले या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अधिकतर एनिमल्स जो होते हैं वो वृक्षों पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। प्लांट ग्रोथ में मैक्सिमम अमाउंट में कौन से मिनरल पाए जाते हैं? तो माइक्रो एलिमेंट देखना है। तो मैंने बताया था CHON खून, PKC कैल्शियम, सल्फर मांगे, ये जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और तो इसमें आप लोग देख सकते हैं फास्फोरस दिया है, फास्फोरस ये वाला दिया है, और पोटेशियम दिया है ये वाला, और इसमें सल्फर भी दिया है ये वाला, और कैल्शियम ये वाला। तो ऑप्शन नंबर आप मैच कराएंगे, 3rd ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो 3rd ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये सभी जो मैंने बताया है ये माइक्रो एलिमेंट है, अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है। इर्थ्रोपोएसिस स्टार्ट इन, जो इर्थ्रोपोएसिस मीन्स आरबीसी का बनना। रक्ताणु उत्पत्ति इर्थ्रोपोएसिस का आरंभ कहाँ से होता है? तो रेड बोन मैरो से होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछता कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी जब आरबीसी का लाइफ स्पान 120 ही दिन होता है, तो आरबीसी मान लीजिए डेड कर गई, मर गई, तो वो कहाँ पे जाके कब्रिस्तान जिसको कहते हैं, तो वो स्प्लीन होती है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी को कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का। बट यहाँ पे तो कह रहा है कि इर्थ्रोपोएसिस स्टार्ट इन, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो रेड बोन मैरो से, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा प्रेजेंस ऑफ द कम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज एट द केम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। ये कह रहा है कि अस्पर्धी संदमक की उपस्थित सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम के केम को कम कर देता है। केम को कम नहीं करता, केम वैल्यू को ये बढ़ा देता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर प्रेजेंस रहेगा। और यहाँ कह रहा है डिक्रीज, तो इसीलिए गलत है, तो 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कम्पिटिटिव इनहिबिटर कोई इफेक्ट नहीं करता, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत दिया गया है और गलत पूछ भी रहा, तो इसलिए 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन। कैपेसिटेशन क्षमतायन, कैपेसिटेशन किसमें बदलाव होने को बताता है? तो कैपेसिटेशन जो होता है ये स्पर्म वाले पार्ट को होता है। जैसे स्पर्म में एक ऊपर कैप्सिड होता है ना, तो इस स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले ही कैपेसिटेशन हो जाता है। तो कैपेसिटेशन क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार कि कैपेसिटेशन किस प्लेस पे होता है? तो ये होता है यूट्रस में, फीमेल से यूट्रस में होता है। कहाँ पे होता है कैपेसिटेशन? यूट्रस में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देख लीजिए। द गट ऑफ काउ एंड बफेलो प्रोसेस। गाय और भैंस की आहार नलियों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो मिथेनोजेंस होते हैं, जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्कोलॉजी से जाएंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से ये समझिए कि जो आपका फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है नहीं मार्कोलॉजी,
उसको आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि अच्छे से करके जाएंगे ना तो समझिए कि 2-3 क्वेश्चन आपका वहाँ से मिल ही जाता है, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं। पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, पेरीगाइनस फ्लावर किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है, एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए, रोज में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और पेरीगाइनस फ्लावर की जो ओवरी होती है ना, वो हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, हाफ होती है, आधी होती है। और यहीं पे एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, प्ल्यूम लिख लीजिए, PLUM, प्ल्यूम भी लिख सकते हैं और एक पीच भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये पेरीगाइनस के एग्जाम्पल हैं। चलिए, पीच को क्या कहते हैं? आड़ू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 चलिए देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरान ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व द लैक आई जीन प्रोडक्ट इज। ई कोलाई का जीन नियमनकारी का नियंत्रण करने वाला लैक्टोज ओपेरान जो लैक आई जीन उत्पाद में भी भाग लेता है। तो निगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। तो ये लैक ओपेरान से क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और लैक आई जीन कह रहा है क्या प्रोडक्ट करता है? तो लैक आई जीन जो होता है रेगुलेटर का काम करती है, निगेटिव एंड इंड्यूसिबल का काम करती है, बिकॉज क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है? प्रिवेंट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। तो ऋणात्मक और प्रेरणीय क्योंकि दमनकारी प्रोटीन अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टिप क्वेश्चन है तो ऐसे देखेंगे तो हो जाएगा। आप ओपेरान एक बार जरूर पढ़ के जाइए, लैक ओपेरान NCERT में दिया गया, 12th NCERT में जेनेटिक्स में। Which of the following represents the correct combination without any exception? बिना कोई एक्सेप्शन के बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन सकिंग एंड, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट फोर्थ देखिए, ये देखिए माउथ ऑफ वेंट्रल गिल्स विदाउट अपरकुलम स्किन विथ प्लेक्वाइड स्केल्स पाया जाएगा। और परसिस्टेंट नोटोकार्ड, ये कॉन्ड्रिक्थिज मतलब कार्टिलेजिनस का एकदम बेस्ट, एकदम करेक्ट है विदाउट कोई एक्सेप्शन के। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैमेलिया में क्या दिया गया? मेमोरी ग्लैंड, हेयर्स ऑन बॉडी, पिन्ना, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। यहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि हेयर्स नो बॉडी, मतलब बॉडी पे कोई हेयर्स नहीं होगा। लेकिन ऐसा एक मैमल्स है ना, जैसे व्हेल्स मछली है, उसके हेयर्स पाई जाती है, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ करेक्ट लगाइएगा। ये एकदम कॉन्ड्रिक्थिज का एकदम पूरा दिया गया है, तो गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्ड्रिक्थिज जो होती है कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, उनकी माउथ वेंट्रल में होती है, गिल्स होती है, बट अपरकुलम नहीं होता है। और स्किन विथ, उसकी जो स्किन होती है ऊपर खपट्टा होता है, प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, और इसमें नोटोकार्ड भी प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थिज का ये फीचर्स है। कॉन्ड्रिक्थिज आप फाइलम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये सब फीचर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिल्स आर, एलिल्स क्या होते हैं ना? ये जीन के मॉडिफिकेशन ही होते हैं, अलग मतलब जीन जिसको हम बोलते हैं उसी का मॉडिफिकेशन होता है, डिफरेंट रूप होता है जीन का। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन, उसी को एलिल्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। जीनों के विभिन्न आणविक रूप को एलिल कहते हैं। तो एलिल होते हैं क्या? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है ना? तो साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया के जहाँ पे क्रिस्टी होती है वहीं पे साइटोक्रोम पाया जाता है। साइटोक्रोम में आयरन होते हैं ना, तो वो वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। साइटोक्रोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। एकदम ये फंजाई से क्वेश्चन दिया गया है। तो म्यूकर, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और एक होती है ड्यूटरोमाइसिटीज। तो ये सब फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटरो, 4 में डिवाइड किया गया है। तो म्यूकर जो एग्जाम्पल होता है वो फाइकोमाइसिटीज का होता है, तो यहाँ एस्कोमाइसिटीज इसलिए गलत हो गया। और एगरिकस जो होता है ये पैरासिटिक फंगस नहीं होते हैं, ये सैप्रोट्रॉप होते हैं, तो इसलिए गलत हो गया। और फाइटोप्थोरा जो होता है ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज का नहीं। बट अल्टरनेरिया जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, और ये ड्यूटरोमाइसिटीज का मेंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और एक यहीं पे याद कर लीजिए, ड्यूटरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्परफेक्ट फंजाई किसको कहते हैं? IMPERFECT, इम्परफेक्ट फंजाई किसको कहते हैं? किसको? तो कहते हैं ड्यूटरोमाइसिटीज को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स चेंज इन टू पॉपुलेशन ए बी ऑफ हर्बीवोर्स इन ग्रासी फील्ड, ये पॉसिबल रीजन फॉर द चेंज दैट। निम्नलिखित ग्राफ एक घासीय मैदान में शाकाहारी की दी समष्टि ए और बी में होने वाले परिवर्तनों को बताता है, इन परिवर्तन का क्या मतलब है, तो ये देखना है। तो इसमें देख लीजिए, ए तो डिक्लाइन कर रहा है और बी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो पॉपुलेशन बी कम्पीट मोर सक्सेसफुली फॉर फूड दैन पॉपुलेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग करेक्ट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, क्योंकि ये एकदम सही है। पॉपुलेशन बी जो है ना, compete मतलब कंपटीशन करके मोर सक्सेसफुल हो जा रहा है फॉर फूड देन, मतलब उसके पॉपुलेशन एक ए से, तो भोजन के लिए समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी अधिक सफलतापूर्वक सक्षम है। तो एकदम सही है, तो बी ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, इन UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2011 वाज हेल्ड इन, वर्ष 2011 में मौसम परिवर्तन पर दलों की UN गोष्ठी कहाँ हुई थी, तो साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। तो आप पहली बार अगर चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिए चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट भी किया गया है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें चैनल को। और अभी जैसे ही नीट का पेपर ख़त्म हो जाएगा तुरंत CET का ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो अच्छे से तैयारी कराएंगे, बट आप लोग रिवीजन ज़रूर करें। जितनी भी वीडियो है ना अभी उतना ही अगर आप कर ले गए ना, तो ये जो आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स भी, तो ये समझिए आपका कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट अच्छे से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 130 क्वेश्चन आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। तो 120 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तो कर लेंगे, बट उसमें थोड़ा GK आप लोग देखिए और वो इंग्लिश जो पूछेगा वो पोर्शन देख लीजिए, और तो मेरे तरफ से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये समझिए अच्छे से हो जाएगी। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।